ये मनुआ जब घूमने चला जाता है ना, तो आप यहीं बैठे रह जाते हैं, मन कहीं आपका और चला जाता है, इसलिए कमी आ जाती है। प्रेम से कहो श्री। हाँ, अब लौट के आ गया आपका मन यहीं। पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, व्यक्ति के पास में 4 साधन हैं बिगड़ने वाले, कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकिता एकेकिमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टमम्। बिगड़ने के 4 साधन हैं। अगर विवेक नहीं हो तो कौन कौन से साधन हैं? पहला है रूप। अगर आप रूपवान हैं और आपके पास विवेक नहीं है तो आप रास्ता भटक जाओगे, आप बिगड़ जाओगे। दूसरा है यौवन। आप बलवान हैं, आप यौवन से ग्रस्त हैं, अगर विवेक नहीं है तो आप रास्ता भटक जाओगे। तीसरा है संपत्ति। अगर आपके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है और विवेक नहीं है तो आपका वो धन, आपकी संपत्ति अलग मार्ग पर चली जाएगी, अधर्म पर लगेगा। विवेक नहीं है तो। चौथा साधन बताया सत्ता। आपके पास सत्ता है, आपके पास सुख है, अच्छा परिवार है, धन है, यौवन है, संपत्ति है और विवेक नहीं है तो आप बिगड़ जाएंगे। कोई संभालने वाला पैदा नहीं हो सकता। आपका विवेक आपका सच्चा मित्र है जो सही रास्ते पर लेकर के आपको चलता है। आपका विवेक ही सदमार्ग पर लेकर के जाएगा, अविवेक आपको कुमार्ग के मार्ग पर ले जाकर खड़ा करेगा। भगवान श्री कृष्ण सुमंत्रियों के साथ में और यदुवंशियों के साथ में आज सुधर्मा नाम की सभा में विराजमान हैं। भगवान के पुत्र कुछ बिगड़ने लगे। भगवान के पुत्र ही संतों का अपमान करने लगे, बड़ों का अपमान करने लगे, असद रास्ते पर चलने लगे। भगवान ने समझाया कि बेटा, अगर जीव अधर्म के रास्ते पर चलता है तो मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, समर्थवान हूं, लेकिन अगर तुम अधर्म के रास्ते पर चलोगे, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, संतों का अपमान करोगे तो क्षमा करना, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि साधवो मम हृदयम, साधु मेरा हृदय है, संत मेरा हृदय है, ब्राह्मण मेरा प्रिय है। बच्चों ने पिता की बात का अनादर कर दिया। उपहास में बात को उड़ा दिया। विचार करने लगे, मेरे ये तो पिताजी तो आजकल बहुत संत ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए निरंतर इनको तो बस संत ब्राह्मण ही दिखते हैं। चलो आज एक काम करते हैं, संतों की परीक्षा ले लेते हैं। तो कृष्ण के पुत्रों में सबसे बड़ा जो सुंदर जो पुत्र था वो जाम्बवती का पुत्र था, जिसका नाम था सांब। ये सांब शिव और पार्वती के दोनों अंशों से जाम्बवती के गर्भ में आकर के पुत्र उत्पन्न हुआ। शिव और पार्वती, इसलिए शिव और पार्वती दोनों का अंश है। सांब
शिव अंबिका दोनों की कृपा से आए। शिव पार्वती की अंश कहलाए, इसलिए बहुत विशेष सुंदर भी कहलाए। प्रेम से कहो श्री राधे। कृष्ण के पुत्रों ने शाम को साड़ी पहना दी। कुछ संत थे जो पिंडारक क्षेत्र में आए थे तपस्या करने के लिए चातुर्मास में। चातुर्मास में संत जो होते हैं एक ही जगह पर बैठ करके भजन करते हैं, 4 महीने निकालते हैं एक ही जगह। तो पिंडारक क्षेत्र में बहुत ऋषि आए, संत ऋषि मुनि आए कि विश्वामित्र असितो कंडभो दुर्वासा गंगुरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदाय। विश्वामित्र आए और असित आए, कंडभ ऋषि आए और दुर्वासा जी भी आए, रघु और अंगिरा भी आए साथ में। कश्यप ऋषि आए, वामदेव ऋषि आए और अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये सब संत ऋषि मुनि थे। तो यही इसी स्थान पर ही शाम को जनाना वेश बना करके और उसके ऊपर पेट पर कपड़े बांध करके गर्भवती महिला का जैसा स्वरूप बना करके उन संतों के पास में कृष्ण के पुत्रों ने उस शाम को घूंघट लगा करके खड़ा कर दिया और संतों से प्रश्न कर दिया कि बताइए महाराज, हमारे पिताजी संतों की बड़ी महिमा का गुणगान करते हैं, आप बताइए किस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। त्रिकालदर्शी संत समझ गए कि हमसे उपहास किया जा रहा है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। संतों को क्रोध आया और कह दिया, तुम यदुवंशी कृष्ण के पुत्र होने के बावजूद भी संतों का अपमान कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, अगर यही जानना है तो इस स्त्री के गर्भ से न कोई पुत्र होगा न कोई पुत्री होगी, इसके गर्भ से लोहे का मूसल होगा जो सभी यदुवंशियों का विनाश करने वाला होगा। संतों का वो साप सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के पुत्र घबराए और दौड़ करके नाना उग्रसेन के पास में आए और प्रार्थना करने लगे कि हमसे बड़ी भूल हुई है, संतों का अपमान हो गया, अब क्या करें। साम्य के पेट के ऊपर से वो जब कपड़े हटाए गए तो उसमें से छोटा सा लोहे का मूसल निकल गया। उग्रसेन ने कहा, इसको घिस घिस करके समुद्र में फेंक दो। उस लोहे के मूसल को घिसा, समुद्र में फेंक दिया। तो उसी समुद्र में उसी सरकंडे से, उसके ही हिसाब से अंश से एक सरकंडा पैदा हो गया चारों तरफ, एक एरका नाम की घास हो गई। उसमें से एक नौक जो बची थी उससे एक मछली निगल गई। एक मछुआरे के पास में वो मछली गई, उसका पेट चीरा तो उसका वो लोहे की नोक निकली। उस बहेलिया ने उस लोहे की कील की नोक को अपनी बाण की तीर पर लगा दिया। संतों के शाप से यदुवंशियों में आपस में झगड़ा होने लगा, कलह होने लगा, विवाद होने लगा, मदिरा पीने लगे। भगवान कृष्ण ने जब इस दृश्य को देखा तो विचार करने लगे कि अब मेरा समय आ गया है धराधाम को छोड़ करके जाने का। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के रथ का जो सारथी था, जिसका नाम था दारुक, दारुक को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ सभी यदुवंशियों से कह दीजिए कि ये सोने का जो महल बना है समुद्र के मध्य में, ये अब यहीं विलीन होने वाला है, डूबने वाला है। सभी लोग यहाँ से खाली करके मथुरा चले जाएं। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन जाओ तुम भी मेरी रानियों से कह दीजिए और रानियों को आप ले जा करके राधा रानी के पास ब्रज में छोड़ दीजिए।
सारथी ने जाकर के कहा, सभी यदुवंशी द्वारका छोड़ करके जाने लगे। कुछ तो लड़ लड़ करके मर गए थे, थोड़े बहुत बचे थे आपस में, वो मथुरा को आ गए। अर्जुन कृष्ण की रानियों को ले जाना चाहते थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भील बन गए और भील बन करके अपने रानियों को ले जा करके राधा रानी के पास छोड़ दिया। समय समय की बात है कि समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों कहा कि मेरी रानियों को लेकर के चले जाओ? क्योंकि अर्जुन को अपने धनुष बाण का बड़ा बल था कि मैं बहुत धनुर्धर हूं, लेकिन वो भगवान कृष्ण की कृपा से ही धनुर्धर थे। उनकी कृपा से ही बाण चलाने में वो उत्तीर्ण थे। भगवान श्री कृष्ण चिंता में सो रहे थे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे उल्टे पैर पर सीधा पैर रख करके सोए हुए थे। तो वहीं एक भील शिकार खेलता 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 आगे बढ़ा तो भगवान की वो तलवा दिख गया। उसको लगा कि ये तो कोई हिरण है, हिरण की आंख चमक रही है, तो दूर से बाण छोड़ दिया। भगवान के उस तलवे में पैर में जाकर के लगा, रक्त की धार बहने लगी। सारथी आया दारुक, हे प्रभु ये किसने किया? उसी समय धीरे धीरे करके वो भील भी कृष्ण के पास आ गया। तो कृष्ण ने कहा कि भाई भील, तुमने जो काम करना था वो कर दिया। भील ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया ये आपका पैर था। मैंने समझा कि हिरण की ये आंखें चमक रही हैं, मैंने शिकार के लिए बाण छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया राम अवतार का। राम अवतार में भगवान ने सुग्रीव के भाई बाली को छुप करके बाण मारा था और वही बाली भील बन करके अपना बदला लेने के लिए यहां आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो बाण मारा। इसलिए कर भला होगा भला, कल बुरा होगा बुरा। जो जैसा करेगा वैसा फल तो मिलेगा ही। करने का फल सबको मिलता है, चाहे भगवान है चाहे इंसान है। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान वहां से सोने की जो समुद्र में महल बने हुए थे द्वारिका, वो समुद्र में विलीन हो गई, डूब गई और भगवान वहां से चलने लगे। सभी देवता आए, पुष्पों की वृष्टि करी, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो पीछे पीछे आते हैं कलयुग जी महाराज। अब कलयुग आ गए। सूत्री महाराज शौनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे और पूज्य सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को इस कथा श्रवण करवा रहे थे। अब पूज्य सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि परीक्षित, आपने 7 दिन तक की कथा सुनी है, तो आप ये बताइए अभी आप मर गए हैं या आप जिंदा हैं? राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मरता तो ये शरीर है, मैं कभी नहीं मरता। मैं मीन्स आत्मा। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, जो कभी मिटने वाली नहीं, न कभी गलने वाली है, न कभी सड़ने वाली है, न कभी वो बड़ी होती है, न कुछ छोटी होती है, न कोई खाने की इच्छा है, न कुछ पीने की इच्छा है। वही आत्मा परमात्मा का अंश है। उसी समय परीक्षित ने ध्यान लगाया और सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं।
सिंगल परिवार के लोग आएंगे, सुखदेव जी का पूजन करेंगे यहाँ बैठे बैठे। तब तक आप मेरे साथ में सब लोग गुनगुनाएंगे। सुखदेव जी का पूजन आप भी कर सकते हैं बैठे बैठे ही। राजा परीक्षित सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।